हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो है हमारा सर्कल का पार्ट 2 है, जो 2D का ही एक हिस्सा होता है, जो एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए। आज हमारा डे 8 है, जिसमें पार्ट 2 हम कराने वाले। इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले। तो चलिए, हम वीडियो का ज्यादा टाइम ना लेते, कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते। तो हमारा ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा? उस वृत्त का समीकरण क्या होगा? उस वृत्त का समीकरण क्या होगा? उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके केंद्र मूल बिंदु हैं, जिसके केंद्र मूल बिंदु हैं, जिसके केंद्र मूल बिंदु हैं, जिसके केंद्र क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा? इसके केंद्र मूल बिंदु है। तो अगर इसके केंद्र मूल बिंदु है तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं, x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। एच कॉमा के यहाँ क्या दिए? केंद्र दिए, तो वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सवाल का ये फॉर्मूला निकल के आया, हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा? इसके केंद्र क्या दिए हो? मूल बिंदु दिए हो। मूल बिंदु क्या होते हैं? 0,0। तो केंद्र क्या होते हैं? एस कोमा के होते हैं। तो एच एंड के की वैल्यू पुट की, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर आ गया। सवाल नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल बन के आ सकता है कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा? इसके केंद्र मूल बिंदु है और जिसकी त्रिज्या 5 है। इसकी त्रिज्या 5 है। इसकी त्रिज्या कितनी दी है? 5 दी है। तो मूल बिंदु यहाँ पुट की रही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट त्रिज्या रखना है। त्रिज्या कितनी है अपनी? 5 है। 5 का वर्ग इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे यह एक कॉन्सेप्ट हो गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो आई होगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसका गांड भी ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? उस वृत्त का समीकरण क्या होगा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 2। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा? उस वृत्त का समीकरण क्या होगा? उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो एक्स अक्ष को स्पर्श करे, जो एक्स अक्ष को स्पर्श करे। तो उस वृत्त का समीकरण बताना है जो एक्स अक्ष को टच करे। तो ये कॉन्सेप्ट भी है। तो अगर ये डायग्राम बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, ये वाई अक्ष है एंड ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है एंड ये वाई एक्सिस है, और ये इसका केंद्रक है, ये इसका सेंटर है, सी एच कॉमा के होते हैं, और ये यहां से यहां तक की इसकी रेडियस है। तो अगर एक्स अक्ष को टच करता है तो इसकी रेडियस वाई अक्ष के केंद्र के बराबर हो जाती है। तो आर बराबर किसके हो जाता है? के के बराबर हो जाता है। चलिए फॉर्मूले में पुट करते, तो एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ आर किसके बराबर? के। तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ रख सकते, वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्स अक्ष को टच करता है तो आर बराबर हो जाता है किसके? के। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो उस वृत्त का समीकरण बताना जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। तो ये फॉर्मूला बन गया, एक कॉन्सेप्ट होना, एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू के स्क्वायर। तो इसी पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो एक्स अक्ष को स्पर्श करे, जो एक्स अक्ष को स्पर्श करे और जिसका केंद्र 2,3 हो, जिसका केंद्र 2,3 हो। तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो एक्स अक्ष को टच करे एंड जिसका केंद्र 2,3 है। तो एक्स अक्ष को टच करता है तो रेडियस किसके बराबर हो जाती है? के के बराबर। इधर के की वैल्यू कितनी दी है? 3 दी है। तो रेडियस यहाँ हमारी कितनी होगी? 3, और केंद्र के दिए हैं। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं, एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एच एंड के की वैल्यू दी हुई है। एच की वैल्यू कितनी दी है? 2 एंड के की वैल्यू कितनी दी है? 3।
तो वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, और इसमें के की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो एक्स माइनस एच की वैल्यू कितनी दी है, 2 का वर्ग प्लस वाई माइनस के की वैल्यू कितनी दी है, 3 का वर्ग, एंड आर किसके बराबर है, के के बराबर। तो इधर के का वैल्यू रखेंगे, के का वैल्यू कितना है, 3, और 3 का वर्ग हो जाएगा। तो इसे अगर होल खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, एंड ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कुछ नहीं था, एक्स अक्ष को टच करता है तो जो के वाला जो वाई अक्ष का केंद्रक होता है वही किसकी बराबर हो जाता है, उसकी रेडियस के बराबर हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, अगर एक्स अक्ष को टच करता है तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो वाई अक्ष को टच करता हो, जो वाई एक्सिस को टच करता हो। तो इधर कुछ नहीं करेंगे, इधर केवल वाई अक्ष को टच करता है, वाई अक्ष को स्पर्श करता हो, वाई अक्ष को स्पर्श करता हो। तो इसमें कुछ नहीं है, एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें एक वृत्त बना हुआ है, ये वाई अक्ष है एंड ये एक्स अक्ष है। वाई एक्स ए इसका केंद्रक है, केंद्रक सी एच कॉमा के, एंड ए इसकी रेडियस है, रेडियस क्या आर, आर किसके बराबर हो जाएगी, एच के बराबर हो जाएगी। और वाई एच को टच करता है तो एक्स एच वाला, अगर वाई एच को टच करता है तो एक्स एच वाला केंद्र उसकी रेडियस के इक्वल टू हो जाता है, रेडियस के बराबर हो जाता है। तो फॉर्मूले में पुट करते तो आर बराबर किसके हो गया, एच के। तो एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर, और इधर क्या दे रहा है, आर बराबर है एच के, तो एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू एच वर्ग। तो आई होप आपको ये भी फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर वाई एच को टच करता है तो एक्स एच वाला केंद्रक रेडियस के बराबर होता है, एंड जब वाई एच को एक्स एच को टच करता है तो वाई एच वाला केंद्रक रेडियस के बराबर होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, चलिए इसी पर भी एक क्वेश्चन लेते हैं। इस पर क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो वाई एच को स्पर्श करता हो, जिसका केंद्र 2,3 है, जिसका केंद्र 2,3 है, जिसका केंद्र कितना दे रहा है, 2,3 है। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो वाई एच को स्पर्श करता है, जिसका केंद्र 2,3 है। तो इधर आर बराबर किसकी है, एच की, एंड एच की वैल्यू इसमें क्या दी है, 2 दी है, तो आर बराबर हो जाएगा 2। तो एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर वर्ग। तो x माइनस एच की वैल्यू कितनी दी है, 2 का वर्ग प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी दी है, 3 का वर्ग इक्वल टू r की वैल्यू कितनी दी है, 2 का वर्ग, क्योंकि r किसके इक्वल टू है, h के इक्वल टू है, h की वैल्यू कितनी है, 2। तो मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि फॉर्मूला आपको रिपीट हो जाए, रिपीट होते होते इतना कंटेस्ट हो जाए कि याद हो सकता है दिमाग में, सोते हुए भी रह सकता है याद। तो इसको होल खोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट भी। तो उस वृत्त का समीकरण वाई एच को टच करता है तो आर बराबर हो जाता है एच के, एक्स एच के केंद्रक के बराबर हो जाता है। जब एक्स एच को टच करता हो तो उसका रेडियस वाई एच के केंद्रक के बराबर हो जाती है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 है उस वृत्त का समीकरण क्या होगा, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो दोनों अक्षों को टच करता हो, दोनों अक्षों को टच करता हो, दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो, दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो। तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो। तो इसमें क्वाड्रेंट भी बनते, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा एक क्वाड्रेंट बना है, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश बना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है
और ये फोर्थ है। तो इसमें केंद्रक के चिन्ह कैसे है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस कॉमा प्लस होंगे, अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस कॉमा प्लस होंगे, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस माइनस होंगे, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो प्लस कॉमा माइनस होंगे। ये चिन्ह होते हैं इनके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स अक्ष है, नहीं ये वाई अक्ष है, सॉरी ये वाई अक्ष है एंड ये एक्स अक्ष है। तो अगर इसे टच करता है तो ये हमारा सर्कल बना हुआ है जो दोनों अक्षों को टच कर रहा है। तो ये हमारा सर्कल बना हुआ है जो दोनों अक्षों को टच करता है। इसका एक केंद्रक है, इसकी ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो दोनों की रेडियस बराबर है तो एच बराबर के बराबर किसके हो जाती है, आर के। तो तीनों क्या होते हैं, तीनों आपस में बराबर होती हैं। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो, दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो तो दोनों के केंद्रक उसकी रेडियस के इक्वल टू हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आर बराबर एच बराबर के बराबर हो जाते हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसे समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो, जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या 5 है, जिसकी त्रिज्या 5 है। तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, इसकी रेडियस क्या है, 5 है। दोनों अक्षों को टच कर रहा है तो h बराबर के बराबर आर के हो जाएगा। तो h बराबर भी 5 होगा और k बराबर भी 5 होगा और r बराबर भी 5 होगा। फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर वर्ग, इक्वल टू आर वर्ग। तो वैल्यू पुट करते हैं x माइनस 5 का वर्ग प्लस y माइनस x माइनस 5 का वर्ग प्लस y माइनस कितने का वर्ग, y माइनस 5 का वर्ग होगा और r की वैल्यू भी 5 दी है तो 5 का वर्ग होगा, होल वर्ग हो जाए। तो होल वर्ग खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y इक्वल टू 25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10y प्लस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये फोर्थ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और एक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो दोनों अक्षों को टच करता है। अगर इसमें केंद्रक भी दे दे, केंद्रक ऐसे दे दे, 5,5 केंद्रक दिए हैं तो h बराबर के बराबर किसके, आर के। अगर ऐसे दे दिए माइनस के 5,5 तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर क्वाड्रेंट पूछ रहे तो ये वृत्त कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वृत्त सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं। अभी हमने चिन्ह बताए थे उन्हीं के ऊपर। तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, जिसका केंद्र, जिसका केंद्र माइनस के 5 माइनस के 5 है और यह कौन से क्वाड्रेंट में है, और यह वृत्त कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, वो कौन से क्वाड्रेंट में भी बताना। तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, इसका केंद्र माइनस के 5 माइनस का 5 है और यह वृत्त कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले अगर दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो सबसे पहली बात याद रखना, h बराबर के बराबर आर के होता है। तो h इसमें क्या है, 5 है, k भी 5 है, तो r भी क्या होगा, 5 होगा। और माइनस प्लस चिन्ह देखते हैं, इसमें अभी हमने बताया था, इसमें प्लस प्लस पहले में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये बात की बात है, क्वाड्रेंट पहले वृत्त का समीकरण बताना। तो वृत्त का समीकरण x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस एच का वर्ग बराबर आर वर्ग। तो वैल्यू पुट करते, वैल्यू क्या, 5,5 है, चिन्ह तो क्वाड्रेंट के लिए लगे हुए, वैसे 5,5 लगेंगे। तो x माइनस 5 का वर्ग प्लस y माइनस 5 का वर्ग इक्वल टू 5 का वर्ग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y इक्वल टू 25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। ये सर्कल का समीकरण आ गया। अब क्वाड्रेंट बताना है, कौन से क्वाड्रेंट में। तो अभी हमने बताया था केंद्रक प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, प्लस प्लस। तो इसे मिलान करते हैं, प्लस प्लस है, नहीं है तो फर्स्ट में भी नहीं होगा।
सेकंड में क्या है माइनस प्लस, इसमें माइनस प्लस है, माइनस प्लस नहीं माइनस माइनस है, तो सेकंड में नहीं होगा। अब थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या है माइनस माइनस है, इसमें भी माइनस माइनस है, तो ये वृत्त कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, ये वृत्त हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, थर्ड चतुर्थांश में ये वृत्त बनेगा। तो इसका चतुर्थांश कौन सा होगा, तीसरा चतुर्थांश में वृत्त बनेगा, तीसरे चतुर्थांश में। तो ये हमारा वृत्त कौन से चतुर्थांश में बनेगा, तीसरे चतुर्थांश में बनेगा। तो इसमें माइनस माइनस है, अगर फोर में होता तो प्लस माइनस दिया होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं है, इसमें केवल माइनस माइनस दिया है, तो ये चतुर्थांश भी बता दिया। अगर इसमें क्षेत्रफल भी पूछता है, वृत्त का क्षेत्रफल भी बता, तो क्षेत्रफल क्या होता है, फाई आर स्क्वायर होता है। फाई आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू 5 दी है, तो 5 का वर्ग इक्वल टू, अगर इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 पाई, इस सवाल का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर एरिया भी पूछ ले कि इसका वृत्त का एरिया क्या है, और आपको वृत्त का एरिया पता है, वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इससे वृत्त का एरिया भी निकाल सकते हो। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार और इसे क्लियर करते हैं। तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, पहले इतना पढ़े। अगर दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है तो एच बराबर के बराबर किसके हो जाता है, रेडियस के, तीनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। तो ये आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। और जिसका केंद्र कितना दिया, -5 और -5 दिए हैं, तो तीनों चीज बराबर हो जाएंगे, एच भी 5 है, के भी 5 है, तो आर भी यहाँ हमारा 5 होगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट की होल खोला तो ये आ गया, और सोल्व किया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन से चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश हम चिन्हों से बताते हैं, और प्लस प्लस होते तो फर्स्ट चतुर्थांश, माइनस प्लस होते तो सेकंड चतुर्थांश, अगर माइनस माइनस है तो थर्ड चतुर्थांश, अगर प्लस माइनस है तो फोर्थ चतुर्थांश। तो इसमें क्या दिया, माइनस माइनस दिया, तो हमारा एक कौन से चतुर्थांश में होगा, थर्ड चतुर्थांश में होगा। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के सिरे, कॉन्सेप्ट नंबर 5, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के सिरे, व्यास के सिरे कितने दिए, x1, y1, x1, y1, x2, y2। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा इसके व्यास के सिरे x1, y1, x2, y2 हो। तो इसमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, तो पहले इसमें एक वृत्त बनाते डायग्राम, ये हमारा वृत्त बना हुआ है, ये पहला भी फर्स्ट व्यास है एंड सेकंड व्यास है, और ये हमारा क्या है, केंद्र है सी। तो पहला व्यास क्या है x1, y1, और सेकंड क्या है x2, y2, और ये हमारा क्या है, सेंटर है। तो उस वृत्त का समीकरण पूछा इसके व्यास के सिरे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, x1, फॉर्मूला ये होता है इसके वृत्त का फॉर्मूला, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है, इसे पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और दो सिरे दिए हों व्यास के, x1 y1 और x2 y2 दो सिरे दिए हों, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते। कौन सा फॉर्मूला, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो आई होप ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अगर इसी में अगर ऐसे पूछ ले कि व्यास के सिरे दिए हों, केंद्रक और त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वैसे तो आप इसमें इसे सॉल्व करके वृत्त का समीकरण निकालेंगे, फिर उससे केंद्रक निकालेंगे, फिर उससे रेडियस निकालेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो इतना टाइम हमें लेना नहीं है, हमें कोई बोर्ड एग्जाम क्रैक नहीं करना है। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्मूला आता है, शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू, अगर केंद्रक पूछे तो केंद्रक कैसे निकालें, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, इससे हमारे केंद्रक निकल आएंगे। x1 x2 को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देंगे, और y1 और y2 को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो आई होप क्लियर हो गया केंद्रक। अगर रेडियस पूछे, रेडियस क्या होगी, 1 बटा 2 अंडर में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग हो जाता है। अगर रेडियस पूछे तो रेडियस क्या है, 1 बटा 2 अंडर में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग।
तो अभी एक क्वेश्चन लेंगे, उससे सब पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब व्यास के श्रेय दिए हो x1, y1 एंड x2, y2 दिए हो, तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते इसके एक क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है हमारा, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा? उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के श्रेय 2,3 एंड 5,4 है और केंद्रक त्रिज्या ज्ञात करें। इसमें सर्कल भी ज्ञात करना है और इसका सेंटर भी ज्ञात करना है, उसकी रेडियस भी ज्ञात करनी है। तो जब व्यास के श्रेय दिए, व्यास के श्रेय क्या दिए? 2,3 एंड 5,4 व्यास के श्रेय दिए। तो पहले व्यास का समीकरण ज्ञात करते। ये क्या है? x1 y1, पहले सर्कल ज्ञात करेंगे। और ये क्या है? x2 y2, ये दो दिए। और पहले फॉर्मूला लगाते हैं, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। पुट करते हैं x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, x माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, y माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस 10, इसे भी सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0। जोड़ के इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x एंड माइनस का 7y माइनस का 7x और 7y और 12 और 10 22। तो ये हमारा क्या आ गया? ये वृत्त का समीकरण आ गया, वृत्त का समीकरण आ गया है हमारा ये। तो जब x माइनस ये फॉर्मूला लगाया और इससे हमने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके हमारा ये इतना इतना सॉल्व करके हमारा ये वृत्त का समीकरण आ गया है। वृत्त का समीकरण आ गया है, तो उस वृत्त का समीकरण क्या है? इसके व्यास के श्रेय इतने दिए, तो हमने फॉर्मूला टिक करके वृत्त का समीकरण निकाल लिया। अब इसकी रेडियस और केंद्रक ज्ञात करनी है। रेडियस एंड केंद्रक कैसे ज्ञात करेंगे? फर्स्ट तो शॉर्ट मेथड से बताते हैं। शॉर्ट अभी हमने क्या बताया था कि c बराबर है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो वैल्यू पुट करते हैं, x1 की वैल्यू कितनी है 2 एंड x2 की वैल्यू कितनी है 5 बटा 2, y1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 बटा 2। तो क्या हो जाएगा 7y2 7y2 इसके केंद्रक निकल आएंगे हमारे। 7y2 7y2 हमारे इसके क्या है? केंद्रक हैं। तो ये केंद्रक आ गए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ये केंद्रक हैं। अब रेडियस भी निकालनी है। रेडियस क्या होती है? रेडियस बराबर 1/2 अंडर में। अभी फॉर्मूला बताया था x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग। तो डायरेक्ट इसे हटाते हैं सर्कल को, तो इधर लिखते हैं। तो रेडियस इक्वल टू 1/2 अंडर x1 की वैल्यू कितनी है 2 एंड x2 की वैल्यू कितनी है 5 का वर्ग प्लस 3 माइनस 4 का वर्ग। अब सॉल्व करते हैं 1/2 अंडर 5 में से 2 है 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 में से 4 गया 1 का वर्ग कितना है 1/2 रूट में 10 इसकी क्या आ जाएगी? रेडियस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा शॉर्ट मेथड से। और लॉन्ग मेथड से आप कर भी सकती हैं, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में, कल वाले वीडियो में बताया था पार्ट फर्स्ट में, जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप आपको वो भी सॉल्व कर सकती हैं। लॉन्ग मेथड से करना है तो ये मेथड सही रहेगी अगर आप इसे याद कर सकते हैं। तो 1/2 अंडर में x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग। सॉल्व करके इसे रेडियस निकल आई और केंद्रक वाला फॉर्मूला ये है। तो आई होप आपको एक ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा अंतःखंड, इंटरसेप्ट वाला। अंतःखंड क्या है? तो एक्स अक्ष के अंतःखंड होंगे। एक्स अक्ष का अंतःखंड बताना है। एक्स अक्ष का अंतःखंड होगा, जब वृत्त का समीकरण दिया हो तो एक्स अक्ष का अंतःखंड होगा एंड वाई अक्ष का भी अंतःखंड। वाई अक्ष का अंतःखंड, वाई अक्ष का अंतःखंड।
एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अंतःखंड बताने, तो अंतःखंड के लिए एक फॉर्मूला होता है, अंतःखंड के लिए क्या होता है, 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस का सी और 2 अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो एक्स अक्ष का अंतःखंड क्या होगा, 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस का सी और वाई अक्ष का अंतःखंड क्या होगा, 2 अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो इसे एक क्वेश्चन से क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा, वृत्त का समीकरण नहीं होता ना, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 के x वाई अक्ष के अंतःखंड, x वाई अक्ष के अंतःखंड बताएं, x वाई अक्ष के अंतःखंड होंगे, x वाई अक्ष के अंतःखंड होंगे, अंतःखंड बताना है, x वाई अक्ष के अंतःखंड बतानी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y इक्वल टू 9 के x और y अक्ष के अंतःखंड बताना। तो पहले g निकालेंगे, f निकालेंगे, फिर c निकालेंगे। तो g कैसे निकालेंगे, कल वाले फॉर्मूले से व्यापक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन बताइए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो 2g बराबर क्या दिया है, तुलना करेंगे, अगर बैलेंस करेंगे तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और 2f बराबर 6 है, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और c की वैल्यू कितनी दी है 9 दी है। तो यानी वैल्यू पुट करते हैं, तो x अक्ष के पूछ रहा है, तो x अक्ष में क्या हो जाएगा 2 अंडर में जी स्क्वायर माइनस का c, तो 2 अंडर में g की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस के 9 है, तो 2 अंडर में माइनस का 5 आ जाएगा, तो 2i अंडर में 5। अगर माइनस वन की वैल्यू अगर अंडर में दी है तो उसे आयटा मान लेते हैं। तो इधर आयटा निकालेंगे तो अंडर में क्या आ जाएगा, रूट 2 आयटा रूट 5 आ जाएगी। अगर वाई अक्ष का अंतःखंड निकालेंगे तो वाई अक्ष का अंतःखंड क्या आ जाएगा 2 अंडर में एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो एफ की वैल्यू कितनी दी है, एफ की वैल्यू 3 दी है, अगर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस सी की वैल्यू कितनी दी है 9 हो जाएगा, 9 सी की वैल्यू कितनी है 9 से 9 कटेगा तो कितना हो जाएगा 0। तो हमारा वाई अक्ष का अंतःखंड कितना आ जाएगा, टोटली 0 आ जाएगा। तो एक्स अक्ष का अंतःखंड 2 आएगा रूट 5 एंड वाई अक्ष का अंतःखंड 0 आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अंतःखंड वाला समीकरण। तो चलिए ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं आज के कॉन्सेप्ट, और अगली बार नेक्स्ट वीडियो करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।